नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अननोन लैंड्स में। इस चैनल पर आप देखेंगे अनसुनी और अनदेखी जगहों की कहानियाँ। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी झील के बारे में जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है। जी हाँ, क्योंकि जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको चारों ओर मानव कंकाल और हड्डियाँ ही हड्डियाँ मिलेंगी और आसपास बिखरे कंकालों के कारण ही इसे रहस्यमय झील या कंकाल झील भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक हिम झील है रूपकुंड, जिसके किनारे पर लगभग 500 से अधिक मानव कंकाल मिलते हैं। इस निर्जन स्थान पर स्थित इस झील की ऊंचाई है 16,499 फीट। चारों ओर फैले मानव कंकालों को देखकर एक बारगी तो आप सहम जाएंगे। यह झील न केवल सैलानियों बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी लंबे समय से शोध का केंद्र रही है। सन 2004 में भारत और यूरोप के वैज्ञानिकों के एक दल ने इस झील का दौरा किया, जिससे कि वे इन कंकालों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल कर सकें। उस टीम ने यहाँ मिले गहने, खोपड़ी, हड्डियाँ और शरीर के बर्फ में संरक्षित हिस्सों की वैज्ञानिक तरीके से जांच की। उन्होंने पाया कि यह सभी कंकाल ना तो एक ही समूह के हैं और ना एक ही समय के। शुरू में यह माना जाता था कि इन लोगों की मौत भूस्खलन या बर्फीले तूफान से हुई है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अलग अलग समूहों के लोग अलग अलग समय में यहाँ आकर कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए। इन कंकालों पर हुए शोध में मिले नमूनों की कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि ये लोग 12वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के बीच में यहाँ पहुंचे थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रेडियो कार्बन जांच यूनिट में हड्डियों की रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी अवधि 850 ईस्वी में निर्धारित की गई, जिसमें 30 से 50 वर्षों तक की गलती संभव है। जो कंकाल भारत और उसके आसपास के इलाकों के माने जाते हैं, वो सभी लोग यहाँ 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच पहुंचे थे, और जो ग्रीस और उसके आसपास के इलाके के कंकाल माने जाते हैं वो 17वीं से 20वीं शताब्दी के बीच यहाँ पहुंचे थे, और जो कंकाल चीन के आसपास का बताया गया है वो भी इसके बाद के समय में ही यहाँ पहुंचा है। कंकालों में मिली खोपड़ियों में फ्रैक्चर मिले हैं, जिनके अध्ययन के बाद हैदराबाद, पुणे और लंदन में वैज्ञानिकों ने शोध करके यह पाया कि ये लोग किसी बीमारी से नहीं बल्कि अचानक हुई ओलावृष्टि से मरे हैं। ये ओले क्रिकेट की गेंद जितने बड़े थे और खुले हिमालय में इन लोगों को कोई ऐसा ठिकाना नहीं मिला जहां ये इन ओलों से बच सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये लोग आखिर जा कहां रहे थे, क्योंकि इस रूट पर तिब्बत के व्यापारिक मार्ग होने का भी कोई सबूत नहीं है। ऐसे में यह एक बड़ा रहस्य है। वैसे अगर यहाँ की खूबसूरती की बात करें तो यह एक मनोहारी और खूबसूरत जगह है। यह झील हिमालय की 2 चोटियों त्रिशूल और नंदघुंटी के तल में स्थित है। ऐसे में यह कंकाल झील वर्ष के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। आपके लिए रूपकुंड जाने के कई रास्ते हैं। सड़क मार्ग से लोहागंज या वाण से रूपकुंड की यात्रा शुरू होती है। वाण से एक पहाड़ी रास्ते से होकर बेदनी बाग्याल पहुंचते हैं, जहां के समतल जगहों पर ट्रैकर रात को शिविर लगाते हैं। अगर आसमान साफ हो तो यहाँ से आपको त्रिशूल की चोटी दिखना शुरू हो जाती है। वैसे भकू बावसा से ट्रैकर या तो रूपकुंड जाकर वापस आते हैं, या वे जुनार गली कर्नल के पास, जो झील के थोड़ी सी ही ऊपर है, से होते हुए शिला समुद्र, जिसे पत्थरों का महासागर भी कहते हैं, वहां तक जाते हैं। दोस्तों, रूपकुंड के कंकालों को लेकर जो कहानियां चली हैं वो हमारी दंत कथाओं में शामिल हो चुकी हैं, लोक कथाओं का हिस्सा बन चुकी हैं, और इन कंकालों पर की गई स्टडी चाहे कुछ भी बताती हो, रूपकुंड का कंकालों वाली झील वाला नाम आने वाले काफ़ी समय तक उसके साथ बना रहेगा। दोस्तों, अननोन लैंड्स के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, आभार।